मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पे स्वागत है। मैं आप सभी को रामायण श्री रामचरितमानस कह के तुलसीदास जी द्वारा लिखित कह के जो सुना रही हूँ, मैं उसके बालकांड पे हूँ। पूर्व अध्याय में मैं यहाँ पे विश्राम ली थी। अब उसके आगे का मैं आपको इस अध्याय में आरंभ करती हूँ। तो चलिए मैं प्रस्तुत करती हूँ, आप स्नेह पूर्वक सुनिए। सती हृदय अनुमान किय, सबु जानऊ सर्वज्ञ। सती हृदय अनुमान किय, सबु जानऊ सर्वज्ञ। कीन्ह कपटु मैं संभूषण, नारी सहज जड़ आज्ञ। हे रामा नारी सहज जड़ आज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जल पय सरिस बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भली। रामा बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि जय सिया रामा। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद प्रेम और दूध फट जाता है, स्वाद प्रेम रह जाता है। हृदय सोचो समुझत निज करनी, चिंता मित न जाई बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजऊ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझि न कछु कही जाई, तपैया वाइव उर अधिकाई। सती ही सोच जानी वृष के तो, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अकंठ अपारा। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। सती मैया अपनी करनी को याद करके हृदय में इतना सोच रही हैं, इतनी अपार चिंता है उनको कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया, अपराध नहीं कहा।
शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता उनसे, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा रहे थे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्यासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। शिव जी सती मैया को कुछ नहीं बताते और वहां पर वो अखंड समाधि पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए दोहा, सती बस ही कैलाश तब अधिक सोचु मन माही। सती बस ही कैलाश तब अधिक सोचु मन माही। मरमुन को जानु कछु जुग सम दिवस सिराही। हे रामा जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा। कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनिपति वचनु मृषा करि जाना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु चित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बुझिय नहीं तोहि। शंकर विमुख जीवावसि मोहि। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी। मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा। आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है। जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रही है। जिला रहा है मतलब जिंदा रखा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय कराऊं कर जोरी। छूटाऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण
सत्य व्रतोई हूँ। दुखों को हरने वाले हैं तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत, मन, वचन और कर्म आचरण सत्य है तो सती मैया अब अपना जीवन त्याग करने के लिए प्रभु से कह रही हैं। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊं सो बेगी उपाय। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊं सो बेगी उपाय। होई न मरनु जेहि बिनहि श्रम दूसह विपत्ति विहाय। हे रामा दूस विपत्ति विहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानु सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद माही। प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तब दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिव जी ने समाधि खोली और तब शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो।